ये तो कुरान में अल्लाह ने कहा है ना, वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फ़स्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला थुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। आयतें तो यही हैं, आइएगा सुबह ये सब आयतें तो यही हैं, सूरह नजम की आयतें, ये सीरीज़ में आयतें सुन लीजिएगा, बात तमाम हो जाएगी। अब माशाल्लाह हमारे ब्रदर भी तशरीफ़ ला चुके हैं, नौखानी फरमाएंगे। वन्नज्मि इज़ा हवा, सितारे की कसम जब वो टूटा, मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, आप न कभी बहके न गुमराह हुए। अल्लामा साहब का जिक्र किया मोहतरम अबरार भाई ने, ये उन्हीं के तारीखी फ़िक्रे थे कि कुरान तो सपोजिशंस पे बात किया नहीं करता। तो कहा होगा किसी ने रसूल को, तो अल्लाह ने जवाब भेजा, मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, आप गुमराह नहीं हैं, आपको कहने वाला बहका हुआ है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा, आप तो अपनी मर्जी से बात ही नहीं करते। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, आप तो वही कहते हैं जो अल्लाह की वही कहती है। अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फ़स्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला, जब आप आला तरीन उफ़ुक़ पर थे, सुम्मा दना, उसके बाद आप करीब आए, फ़तदल्ला, और झुके, फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना, तो दो कमान और उससे कम का फासला रह गया। जब इतना फासला रह गया, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, तो उसने अपने बंदे पर एक वही की, बस जो भी वही की। क्या अजब आयत है। देखिए मैं तो बड़ा लुत्फ़ ले रहा हूँ इस आयत का। अल्लाह ने इंसानों को काबिल ही नहीं समझा कि डिस्क्लोज करे कि भाई क्या वही की। इसकी मिसाल पता क्या है? फ़र्ज़ कीजिए कि एक ज़ियारत से मोमिन तशरीफ़ लाए, आपने कहा भाई ज़ियारत पर क्या हुआ बतलाइएगा ज़रा। उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ से टिकट लिया था, एयरपोर्ट पहुँचा, उसके बाद बोर्डिंग हुई, इमिग्रेशन हुआ, जहाज़ पे बैठा, 4 घंटे की फ़्लाइट थी, दरमियान में एक स्टॉप ओवर था, उसके बाद मैंने लैंड किया और फिर मैं पहुँचा, बस में बैठा, कारवान के साथ था, होटल पहुँचा, फिर मौला के हरम पहुँचा, फिर कुछ हुआ। अरे मेरे भाई, हम तो ये पूछना चाह रहे थे कि हरम में क्या हुआ। तो ये सारी दास्तान सुनाने के बाद आखिर में कहा कुछ हुआ, बता नहीं रहे क्या हुआ। अल्लाह कह रहा है कि सितारे की कसम जब वो टूटा, मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, आप न कभी बहके न गुमराह हुए, आप तो अपनी मर्जी से बात ही नहीं करते, आप तो वही कहते हैं जो वही इलाही कहती है। एक शदीद क़ुव्वत वाले ने आपको वही तालीम फरमाई है, जब आप आला तरीन उफ़ुक़ पर थे और आप करीब हुए और झुके और दो कमान और उससे कम का फासला रह गया, फिर उसने अपने बंदे पर एक वही की, बस एक वही की। तो परवरदिगार ये वही तो डिस्क्लोज कर दे कि वही है क्या। इसी वही को सुनने के लिए तो मुंतज़िर थे। और आखिर में कहते फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, ये माँ है यहाँ पर, इस माँ को याद रखना, इस माँ के अंदर ये वही छुपी हुई है। ये मैं कह रहा हूँ ना, जो भी, ये जो भी का तर्जुमा इस माँ से कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर है वही। वो क्या है वही नहीं मालूम। अच्छा, अब वो कुरान ही क्या कि जो अपनी किसी और आयत से तफसीर ना कर दे। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, उसने अपने बंदे पर वही की, बस जो भी वही की। अच्छा, कुरान के एक माँ को दूसरे माँ से जोड़ लेना, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ रसूल अब वो पहुंचा दो दीजिए जो आपके रब की जानिब से नाजिल हुआ था। हाय पता नहीं मैं क्या बात कर रहा हूं। फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालता, और अगर आपने ये ना पहुंचाया तो रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। ऐ परवरदिगार, मैं तुझसे अर्ज करूं कि कौन सा ऐसा काम था जो तूने अपने हबीब से कहा उन्होंने ना किया हो। तूने कहा नमाज पहुंचाओ, उन्होंने पहुंचा दी, रोजा पहुंचाओ पहुंचा दिया, हज पहुंचाओ पहुंचा दिया, ज़कात पहुंचाओ पहुंचा दिया, सारा कुरान पहुंचा दिया। अब तू ये कह रहा है अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। ये अल्लाह कहना चाह रहा है अपने हबीब के जरिए से। हबीब पे डाउट नहीं है, जो सुनने वाले हैं ना सामने, उनसे अल्लाह कह रहा है कि मैं अपने मुस्तफा से कह रहा हूं, ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया, ताकि तुम समझ जाओ कि ये ना माना तो कुछ ना माना, ये ना माना तो कुछ ना माना। और हम जैसे भी समझ जाएं कि ये ना पढ़ा तो कुछ ना पढ़ा, और आप भी समझ जाएं कि ये ना सुना। आय आय आय, हाँ ये पहुंचाओ, यो अली ये पहुंचाओ।
ये पहुंचाओ, ये ना पहुंचाए तो कुछ ना पहुंचाया, यानी आपकी रिसालत की वकालत कर देंगे हम। कुरान कह रहा है मैं क्या करूं, ये ना पहुंचाए तो कुछ ना पहुंचाया। और अल्लाह इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह काफिरों की हिदायत नहीं किया करता। गदीर के बारे में 3 आयतें हैं। देखो करबला का गदीर से तसलसल, कल मैं मजलिस में अर्ज़ कर रहा था, तो बस वहीं पर बात आज तमाम हो जाएगी। गदीर के बारे में 3 आयतें जो मशहूर आयतें, एक है या रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, एक है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, और एक है साल साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि। ये 3 आयतें, तीनों में एक लफ्ज है जो अली को ना माने उसके लिए एक लफ्ज है जी, वो लफ्ज फासिक का नहीं है, वो लफ्ज काफिर का है। देखो दुनिया में तो हुक्म इस्लाम में है, मुसलमानों की कब्रिस्तान में जगह होने की गुंजाइश मिल जाएगी, दफन हो जाएगा वहां पर, लेकिन आखिरत में किस हुक्म में है, मैं ये बात कर रहा हूं। या रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका, आप वो पहुंचा दीजिए जो आपके रब की जानिब से नाज़िल, अगर आपने ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। और अल्लाह आपको इंसानों के शर से बचा के रखेगा, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ऐसा लगता है ये आयत तो कोई काफिरों के मुल्क में नाजिल हो रही है कि अल्लाह आपको इंसानों के शर से बचाए। भाई सामने जो है वो सारे 3 स्टार हैं। पता नहीं कौन क्या सुन रहा है, मैं बड़े तरीके से बात कर रहा हूं। भाई सारे मुसलमान, सारे हाजी, सारे साहबी तो 3 स्टार हो गए ना। अल्लाह ताला कह रहा है हम आपको इंसानों के शर से बचाए, कमाल हो गया। तो ये आयत कोई काफिरों के मुल्क में तो नाजिल हो नहीं रही, सारे हाजी, सारे मुसलमान, और अल्लाह ताला कह रहा है हम आपको इंसानों के शर से बचाएंगे, क्योंकि अब जो पैगाम आने वाला है ना उसमें शर का इम्कान तो है। हाँ, उसमें कबूल नहीं करेगा, शर का इम्कान तो है। तो अच्छा जो शर का इम्कान है उसमें जो खतरा है, अल्लाह का आप ऐलान कर दिए हम बचाएंगे। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। अब मैं अगर तावील के हिसाब से तर्जुमा करूं कि अल्लाह काफिरों को अली की हिदायत किया ही नहीं करता, आप पहुंचा दें ऐलान, अल्लाह काफिरों को अली की हिदायत नहीं करता। रसूलुल्लाह ने ऐलान किया, आप जानते हैं, मजमा जमा किया, सदर इस्लाम के जितने मजमे उन सब का ताल्लुक है ही अली से। रसूलुल्लाह ने कोई बात मजमा जमा करके नहीं पहुंचाई सिवाय अली की विलायत के। मजमा जमा करके जो बात पहुंचाई, कभी ऐसा नहीं किया अल्लाह के रसूल ने कि मजमा जमा किया और नमाज पहुंचाने के लिए। नमाज इबादत है, वाजिब है, फर्ज है, उसूल दीन में से के बाद फुरूए दीन में पहली जो शर्त है वो नमाज की है। लेकिन जब नमाज का हुक्म आया तो जो जो मिलता है उसे नमाज पहुंचाते रहे, जो जो मिलता रहा उसे रोजे का हुक्म, ज़कात का हुक्म पहुंचाते रहे। विलायत के लिए मजमा जमा किया, जो पीछे चले गए वो आगे आ जाए, आगे चले गए वो पीछे आ जाए। इसमें भी एक रम्ज था, आगे ना बढ़ो, गाली ना बनो, पीछे आ जाओ, पीछे रह गए मुकस्सिर ना बनो, आगे आ जाओ। हाय हाय हाय, देखो मेरी अभी इतनी इस्तिताअत है, तवान जितनी है मैं उसी में बोल रहा हूं, ठीक, कि आगे ना बढ़ो, पीछे आ जाओ। अली को रब कह रहे हो, गलत है, पीछे आ जाओ। अब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन है तो यही, रब कह रहे हो ना, गलत है, पीछे आ जाओ। दूसरों को अली जैसा कह रहे हो, आगे आ जाओ, आ जाओ, मकाम अली पर आ जाओ, सिरात मुस्तकीम यही है। मजमा जमा किया, उसके बाद एक तवील खुतबा दिया। ये जो जवान तशरीफ फरमाए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से वाकिफ होंगे। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर रसूल अल्लाह का वो खुतबा कॉपी पेस्ट करें ना 12 के फॉन्ट पर, तो 15 पेजेस का खुतबा है वो। 15 पेजेस का इतना बड़ा खुतबा, इससे भी ज्यादा गर्मी थी, पंखे भी नहीं थे, कोई छत नहीं थी, कोई कुछ नहीं, लंबा खुतबा दे रहे रसूल अल्लाह। अच्छा, अल्लाह ताला ने मुझे हज की सआदत अता की, लेकिन ये बात मैं पहले से, इससे पहले भी हज की सआदत तो नसीब हो चुकी है। देखो हाजी हज करने के बाद जो ना उसे घर जाने की बड़ी जल्दी होती है, वो खाने काबा कम जाता है, ट्रैवल एजेंट के पास ज्यादा जाता है, इसलिए कि मक्का में उसे कोई हाजी साहब कहने वाला होता नहीं, वहां सारे ही हाजी होते हैं, इसलिए वो चाह रहा होता है कि मैं जल्दी पहुंचूं। ऐसे में रसूलुल्लाह ने 3 दिन रोक के रखा और तवील खुतबा दिया। तवील खुतबा देने के बाद 3 दिन मुसलमानों को हुक्म दिया कि अस्सलामु अलैकुम अमीर अल मोमिनीन कह के अली को सलाम करें। पता नहीं क्या सुन रहे हैं, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम सादिक ने फरमाया है कि अमीरुल मोमिनीन फ़कत अली इब्न अबी तालिब का लक़ब है। किसी ने इमाम सादिक को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम अमीरुल मोमिनीन, मौला ने मना फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन फ़कत अली है। और फिर इमाम ने कहा कि कोई अपने आप को अमीरुल मोमिनीन नहीं कहलवाएगा इल्ला काफिरुन, मगर ये कि वो काफिर होगा।
अल्लाह अकबर। या अली, या अली। देखो, किसी के कुफर का फैसला करना हो ना तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये देख लो, अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलवाने का शौक तो नहीं है। जिसको कभी अमीरुल मोमिनीन कहलवाने का शौक चढ़ा, हाय 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 हाय, जिसको कभी ये शौक हुआ कि मुझे अमीरुल मोमिनीन कहा जाए, मुश्किल में। तो 3 दिन तक रसूलुल्लाह ने अस्सलाम वालेकुम अमीरुल मोमिनीन कहकर अली को सलाम कहलवाया, और वहां पर फिर आयत नाजिल हुई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। अब देखो, गदीर तो आप जानते हैं मुझे से आगे, लेकिन इससे पहले के एक और फिर अल-यौम यइसल लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम। आज के दिन काफिर मायूस हो गए। उतरा हुआ है शेख का चेहरा गदीर में। क्यों उतरा हुआ है शेख का चेहरा गदीर में? भाई, नकली ने देखा असली खलीफा गदीर में। यो अली है मेरे साथ भाई, बात बिल्कुल तमाम हो रही है। नकली ने देखा असली खलीफा गदीर में, उतरा हुआ शेख का चेहरा गदीर में, और कुफरो निफाक और शिर्क परेशान हो गए। आपने कहा तो मैंने पढ़ दिया। देखो, जो मैं कह रहा हूं वो समझना, मैं अपने कहने का जिम्मेदार हूं। कुफरो निफाको शिर्क परेशान हो गए, कुफरो निफाको शिर्क परेशान हो गए। भाई, तीनों का हो रहा है सफाया गदीर में। है मेरे साथ आप या नहीं है? एक मंजिल चलेंगे और तो पूरा हुआ खुदा का इरादा गदीर में। मौलाइयों को मिल गया मौला गदीर में। उतरा हुआ शेख का चेहरा गदीर में, नकली ने देखा असली खलीफा गदीर में, वो कुफर और निफाक और शिर्क परेशान हो गए। भाई, तीनों का हो रहा है सफाया गदीर में, तीनों का हो रहा है सफाया गदीर में। और हैदर को मुस्तफा ने बड़ी चाहतों के साथ, 2 वाकयात को मिला रहा हूं, हैदर को मुस्तफा ने बड़ी चाहतों के साथ हिजरत की शब सुलाया, उठाया गदीर में। इस नारे का तो जवाब आना चाहिए भाई।